हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, तो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी सेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, अब ये तो पर है। ठीक है, पर डिवाइडेड यानी कि पर डिवाइडेड यानी 100 से भाग करेंगे तो क्या बदलेगा, परसेंटेज में। ठीक है, देखिए इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ऐसे बना होता है। ये हमारा क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, अब क्या करें, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए, ये हमारा परसेंटेज है। ठीक है, इसको भिन्न में बदलने के लिए संख्या में क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाए, ये हमारा तो परसेंटेज है। ठीक है, प्रतिशत, ये हमारा तो प्रतिशत है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज हो गया, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पहला, क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें, भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम भिन्न में क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। कुछ नहीं करना, बस एक ही फंडा, उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई भिन्न है, 1/2, इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/20 को किससे गुणा करना है, 100 से, तो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, 1/10 100 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, ये प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, ये भी किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 19/30%। ठीक है, भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से केवल उसमें गुणा कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, वो भिन्न किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। ठीक है, 1/12, इसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी संख्या किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। ठीक है, 25/3%, क्या हो जाएगा, 8 से 1/3। ठीक है, ऐसे भिन्न भिन्न को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल लेंगे, आसानी से बदल लेंगे। ठीक, 1/50 में 100 से जब हम गुणा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा कहता है कि जब हम प्रतिशत को, यानी प्रतिशत परसेंटेज को क्या करना है, भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, यानी हमारी भिन्न, हमारा परसेंटेज है 75%। ठीक है, जब इसको हम भिन्न में बदलना करेंगे तो क्या करेंगे, 75 में क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दें।
यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या हो रहा है, 100 से भाग हो रहा है, बस ये इसका उल्टा है। ठीक है, 25 से 75, 25 चौके 100, तो हमारी किस में बदल गई, भिन्न में बदल गई, और यहाँ पे हम किस में बदले, परसेंटेज में बदल गए। ठीक है, अब देखिए 20%। ठीक है, तो 20% है तो क्या करेंगे, 20 इसमें किससे भाग करेंगे, 100 से, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, 4% है, 4/100, 1/25, ये किस में बदल गया, भिन्न में बदल गया। ठीक है, और देख लेते हैं 10%। ठीक है, तो 10/100, 1/10, ये हमारे किस में आ गई, भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है, अब इसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, इसका तो मान कितना होता है, 1/12 होता है, क्या होता है, 1/12 होता है, ये भिन्न में होगा। ठीक है, लेकिन इसको बदलेंगे कैसे, 8। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन को, यानी परसेंटेज को हमें क्या करना, हल करने के लिए, यानी उसको जितना जल्दी, बहुत जल्दी हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन और परसेंटेज चार्ट को याद होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, परसेंटेज को सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। ये याद रहेगा उतना ही आसानी रहेगा। ठीक है, तो देखिए ई का जो हमारा फ्रैक्शन है इसका कितना परसेंटेज है, 100 होता है, 1/2 का 50% होता है। ठीक है, 1/3 का 33.33% होता है, इसको हम लिख सकते हैं 33 से 1/3%, यही मानिए होता है। ठीक है, 1/4 का क्या होता है, 25% होता है, 25% होता है, 1/5 का 20% होता है, 1/6 का कितना था, 16.66% होता है, इसको हम लिख सकते हैं 16 से 2/3%। 1/7 का 14.28%, यानी 14 से 2/7% होता है। 1/8 का 12.5%, यानी 12 से 1/2% हो जाता है। 1/9 का क्या होगा, 11.11%, यानी 11 से 1/9% हो गया। ठीक है, 1/10 का क्या होता है, 10% होता है, और 1/11 का 11.11%, यानी 11 से 1/9% होता है। 1/15 का 6.66%, यानी इसको लिख सकते हैं 6 से 2/3%। 1/21, यानी 4.76%, इसको लिख सकते हैं 4 से 16/21%। 1/25 का क्या होता है, 4% होता है। 3/8 का क्या होता है, 37.5%, या 37 से 1/2%। 3/4 को हम लिख सकते हैं 75%, 4/5 को लिख सकते हैं 80%, और 4/9 को लिख सकते हैं 44.449%, यानी 44 से 4/9%। यानी 2/15 को लिख सकते हैं 13.66%, या 13 से 1/15%। ठीक है, तो ये वही है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन्हीं पे अक्सर सवालों को देता। तो और तो बहुत सारी भिन्न है, ठीक है, जिसका हम परसेंटेज बना सकते हैं, लेकिन ये इतना याद रहेगा तो हम सवालों को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, 40% को इसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, भिन्न में बदलना है। ठीक है,
ये 40%, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो 40, ये बताया गया है कि भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग करते हैं। कितना हो जाएगा, 2/5, ये हमारे भिन्न में होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। पचहत्तर % को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 75 भागे 100, क्या आ जाएगा, 25 पे 75, 25 100 के 100, 3/4 इसका भिन्न में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/16 को प्रतिशत में बदलना है। 1/16 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/16 प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100/16 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा देंगे, 25/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे भिन्न में हो गए। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं, 25/4%, या इसको लिख सकते हैं 6 से 1/2%। ठीक है, एक बटा 5 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, 1/5 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/5 प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो किस में बदल जाएगा, 100/5%, यानी हो जाएगा 20%। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक बटा 20 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 1/20 तो हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, 5% हो जाएगा। एक बटा 11 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक, 1/11 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 100/11%, या इसको लिख सकते हैं 1/11%। ठीक है, अगर इसका हम क्या याद रहेगा, फ्रैक्शन का क्या परसेंटेज याद रहेगा, तो हम इतना करने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे, समय की बचत होगी एग्जामों में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। दो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ये कैसे होगा, इसको कैसे हल करेंगे। ठीक, तो देखिए, कह रहे कि एक संख्या
कौन सी संख्या, मान लीजिए x है, इसका कितना है 25%, ठीक है। और वो कितनी संख्या हो जाएगी 75 है। एक संख्या का 25% किसके बराबर है 75% के बराबर, ठीक है। तो इसको ऐसे हल कर लेंगे, x ये हमारा क्या है 75, ये हमारा यहाँ गुणे में तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। भाग में परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 75, ये हमारा 100 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा, यानी 25 से 75 हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक दूसरा तरीका से भी बना लेंगे। सेकेंड तरीका ये है कि हमारा 25%, ठीक है। 25% का वैल्यू कितना होता है, यानी फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। कितना होता है 1/4 है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। अब यहाँ दिया है कि जो हमारी संख्या है वो किसके, एक का मान किसके बराबर है 75 के बराबर है। जो हमारा एक का मान दिया है, एक का वैल्यू दिया है किसके बराबर है 75 के बराबर है। तो 4 के वैल्यू कितनी होगी 75 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 300, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि एक संख्या इसका कितना 1/9% किसके बराबर है 30 के, ठीक है। तो हम इसको कैसे बना लेंगे 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 9 99 100, 100/9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1/100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज हट, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये हमारा जो 9 है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी संख्या ऐसे देख। सेकेंड मेथड इसका क्या है 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है, ठीक है। बताया गया है कि जब इसका वैल्यू याद रहेगा तभी हम सवाल को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। 1/9 हो जाएगा, इसका जो परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या होगा 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि एक का मान कितना है 30 दिया है, एक का मान कितना दिया है 30 का, तो 9 का मान कितना होगा 9 गुणे 30 यानी 27 होगा, ठीक है। जो भी इसमें आसान लगे, ठीक है, आप लोग उसको बना लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है वृद्धि या कमी, ठीक है। कोई वस्तु क्या होता है बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। परसेंटेज में तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। मान लो कोई वास्तविक मूल्य है, ठीक है, उस पर कोई वस्तु खरीदी जा रही है, तो ठीक है वस्तु में क्या हो रहा है कभी कमी हो रही है कभी वृद्धि हो रही है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल एंड न्यू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक ये हो जाएगा नया, ठीक है। ये हमारा वास्तविक हो जाएगा, ये हमारा क्या नया हो जाएगा। मान लीजिए हमें कोई वस्तु खरीदे 20% क्या लाभ पे, ठीक है, 20% पे लाभ पे खरीदे, ठीक है। तो ये वास्तविक जो मूल्य है उससे कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, ठीक है। और जो ये तीर लगता है क्या करता है बढ़ने का, यानी क्या होता है इंक्रीज का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो 1/5 के कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कोई 5 रुपये वस्तु
वास्तविक मूल्य उसका था, तो जब ये 20% बढ़ा तो इसका कितना हो गया 6, यानी 5 पहले था, वो नया उसका दाम कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये ऊपर तीर लगे तो इंक्रीज और नीचे का तीर कहा हो तो क्या होगा इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट। और ठीक है, जैसे 6.25% है। ठीक है, जब ऊपर का तीर लगा तो क्या होता है वृद्धि होती है। तो 6.25 का जो परसेंटेज होता है इसको भिन्न में हम कैसे लिखते हैं 1/16 लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे 16 रुपये की वस्तु की खरीदी गई, उस पर 1 का क्या हो गया इंक्रीज हुआ, तो कितना में वो हो जाएगी वस्तु 17 की हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 10% की वस्तु, तो इसका मान कितना है 1/10 होता है। ठीक है, मान लीजिए कि उसका वास्तविक मूल्य 10 है, तो जो नया होगा वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यही देख लेते हैं, अगर 10 वस्तु का क्या हो जाएगा डिस्क्रीमेंट हो तो क्या हो जाएगा 1/10 हो, फिर नीचे को लगेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये खरीदी तो उसका नया होगा तो कितना होगा नया होगा। ठीक है, क्योंकि एक उसका कम हो रहा है, जब ऊपर की तीर आएगी तो बढ़ेगा, नीचे का तीर होगी तो घटेगा, इंक्रीमेंट और डिस्क्रीमेंट यानी वृद्धि कमी। ठीक है, अब 50% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको लिख सकते हैं कि 2 की वस्तु क्या है कितने में 3 में। ठीक, अब 6/2/3% है। ठीक है, 6/2/3% है, ये क्या है, इसका मान कितना 1/15 होता है। कितना होता है 1/15 होता है। ठीक है, 1/15 यानी 15 की वस्तु खरीदी गई है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है डिस्क्रीमेंट हो रहा है, यानी उस कमी हो रही है, तो कितने में वस्तु होगी नई वाली 14 में हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई 17.5%। ठीक है, 17.5% एक क्या हो जाए बढ़ी यानी 17/40। ठीक है, ये क्या हो रही है, तब देखिए कोई वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है 40 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना 40 है, उस पर कितना बढ़ा है यानी 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 47 है। वस्तु का जो नया मूल्य होगा कितना होगा 47 होगा। ठीक है, अब रूल नंबर यहाँ पहला दिया है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो तो उसका वास्तविक मूल्य कितना होगा। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, उसको खरीद रहे हैं, उसमें क्या है वृद्धि हो रही है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है, ये देखते हैं, तो वास्तविक मूल्य जो वास्तविक मूल्य होता है, ठीक है, जो वर्तमान, ठीक है, यानी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है, गुणे 100, क्या होता है 100 प्लस हमारी वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक तो पहला ये होता है, इस पे हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है सक्सेसिव हम लगाते हैं। सक्सेसिव केस क्या होता है, ठीक है, ये वस्तु क्या इंक्रीज हो, ठीक है, यानी वृद्धि हो, क्रमागत वृद्धि हो। ठीक है, ये सक्सेसिव होता क्या है, मान लीजिए कोई x% की वस्तु में वृद्धि हो रही है, y% की
परसेंट में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, दोनों वस्तु में वृद्धि हो रही है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सक्सेसिव का फार्मूला होता है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के देखते हैं, एग्जाम्पल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 25% बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है तो वास्तव में संख्या में बढ़ोतरी कितनी होगी। ठीक है, तो संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये तो पहले हम इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या होता है, हमारा सक्सेसिव केस होता है। ठीक है, सबसे आसान ही होता है। ठीक है, तो पहला मेथड हम सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, सक्सेसिव केस पहला मेथड ये लगाते हैं, कितना, 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणे 25 बटा 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 45 प्लस इसको कटा दीजिए, 20 5 100 5 यानी 5। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसिव होता है। दूसरा मेथड, पहले कितना बढ़ा, 20%। ठीक है, दूसरा मेथड है कि पहले कितना बढ़ा, 20%। अब पहला, दूसरा कितना बढ़ा, 25%। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 5। ठीक है, ये तो वास्तविक है, बढ़ा कितना, 6। अब ये 25 की 4 होती है, बढ़ा कितना है, 5। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए 20 से कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। 20 से कितना बढ़ गया, 10, यानी तो ये 20 पे बढ़ा, गुणे 100 हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए, 0 0 2 5 यानी 50%। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, जो आसान लगे वही करना। ठीक है, अब देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की कमी हो तो वास्तविक मूल्य क्या है। ठीक है, पहले तो क्या था, 8% की वृद्धि हो तब उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, जब 8% की कमी हो तब उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो इसका भी वही फंडा, वास्तविक मूल्य वर्तमान यानी प्रेजेंट जो वैल्यू होता है, अब वो 100 में से 8 को घटा देंगे, अब उन्हें 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे वो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो सक्सेसिव वैल्यू होते हैं वो भी लगा सकते हैं, यानी सक्सेसिव केस को। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स यानी क्या, कमी हो रही है। ठीक है, कमी में क्या होता है, 3 नीचे का होता है। ठीक है, यानी माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कैसे हो गया। ठीक है, मान लो माइनस का जब माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है ना। ठीक है, वही बात है, ये हमारा माइनस, ये भी माइनस है। ठीक है, माइनस एक्स का गुणा जब माइनस वाई में करते हैं तो क्या होता है, प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। किसी संख्या में 20%
20% की कमी, फिर 25% की कमी की जाए तो ठीक है, संख्या में कुल कमी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सक्सेसिव इसमें मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे, 20 माइनस 25 प्लस क्या हो जाएगा, 20 गुणे 25 सॉरी माइनस होगा। ठीक है, गुणे 100, ये कितना हो जाएगा, -45। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टोटल कितने परसेंट की हानि होगी, हमें टोटल कितने परसेंट की हानि होगी, 40 की कमी होगी। ठीक है, ये तीर या माइनस का लगा होता है हमेशा क्या होगा, हानि यानी कमी की पूर्ति बता। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या होगा, मान लो 20% की कमी हो रही है। ठीक है, 25% की कमी हो रही है। ठीक है, तो 20 की वैल्यू क्या आता है, 20 की वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, और 25 की वैल्यू 1/4 होता है। ठीक है, तो जब 5 है कमी हो रहा है तो कितना होगा, 4 होगा। जब यहाँ पे 4 है तो कमी होगा तो कितना होगा, इसमें इसका गुणा कर लेते हैं, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले 20 था, कितना हो गया, 12। कितनी कमी हो रही है, 8 की, 20 है। ठीक है, गुणे 100 कितना हो जाएगा, -40 की कमी हो रही है। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं कि वृद्धि और कमी हो तो। अब तीसरा एग्जांपल देख लियो, उसमें अगर वृद्धि भी साथ साथ हो रही है और कमी भी क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सक्सेसिव से कैसे हल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें कह रहे हैं कि पिछला ही सवाल को देख लेते हैं, कह रहे हैं कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और 25% की क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव फार्मूला लगाएंगे और दोनों मेथड लगाते हैं। पहले सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव क्या होता है, एक पहले वृद्धि होता है, उसके बाद क्या है, कमी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कमी और वृद्धि दोनों हो रहा है, बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितना हो रहा है, 20, कमी कितना हो रहा है, 25, -25 गुणे 20/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 -25, एक कट जाएगा, 5 बचेगा 25 यानी -5। तो टोटल कितना हो जाएगा, -10% क्या होगी, कमी होगी। माइनस तो ऐसे ही बताता है कमी हो रही है, लेकिन जो नीचे का तीर लगा हो तो ये भी बताता है कमी हो रही है। ठीक है, दूसरा मेथड ये देख लेते हैं। ठीक है, कह रहे कि 20% की क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है और 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो 20 का मान कितना होता है, 1/5, और 25 का होता है 1/4। ठीक है, तो वृद्धि 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, कमी 4 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, तो इसका इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और इसका इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, 20 से कितना कमी हो रहा है, 2 की, -2 की कमी हो रहा है। ठीक है, किस पे कमी हो रहा है, 20 का, गुणे 100। ठीक है, हटा लेंगे 5, कितना हो जाएगा, -10%। ठीक है, चाहे इस मेथड से लगाए चाहे इस मेथड, दोनों बात एक ही है, दोनों से आंसर वही आएगा।